कल हम लोग प्रतिबल तक पढ़े हैं, तो प्रतिबल को कल का डेफिनेशन में बताया ना। प्रतिबल जो होता है किसी अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर, ये एरिया है, इस पे कार्य करने वाले प्रत्यानन बल युग्म को, इसको बोलते हैं प्रत्यानन बल युग्म को क्या बोलते हैं? प्रत्यानन बल को बोलते हैं प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल बराबर होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल मतलब F अपॉन ए बोलते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा तो देखिए, बल का यूनिट होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, ये है आपका यूनिट, इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। ठीक, हुक का नियम, हुक का नियम क्या कहता है तो उसको देख लेते हैं ना। हुक लॉ, ठीक है, हुक के नियम के अनुसार देखिए, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका हुक का नियम। ठीक, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो होता है आपका, प्रतिबल समानुपाती होता है किसके? विकृति के, तो ये क्या कहलाएगा आपका हुक लॉ। ठीक है, अब इसी में हम लोग जो बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक है ना, ये हुक का नियम समझ में आया क्या? हुक के नियम के अनुसार सीधा सीधा बोला, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो विकृति के समानुपाती होता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है उसको देख लेते हैं ना। तो प्रत्यास्था गुणांक जो होता है इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या होता है? प्रत्यास्था गुणांक जो होता है आपका, जो प्रतिबल हुक के नियम के अनुसार क्या होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो जब इसको ओपन करते हैं, ठीक है, जब प्रतिबल इक्वल टू ई इंटू विकृति ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो ई का जो सिंबल है ये क्या कहलाता है आपका प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी को बोलते हैं। यही बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो देख लेना क्या होता है, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल मतलब F अपॉन ए, और विकृति को अगर हम लोग एरिया के हिसाब से लेते हैं तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए ये जो होता है आपका यंग मॉडुलस जो बोलते हैं, यंग मॉडुलस जो होगा आपका, ये क्या होगा यंग मॉडुलस में जो होता है आपका वही जो हम लोग अभी निकाले थे, है ना, प्रतिबल और विकृति का जो फॉर्मूला निकाले थे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को बोलेंगे यंग मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे लिख देना अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को बोलेंगे यंग मॉडुलस। अब इसमें प्रतिबल का फॉर्मूला आपको पता है F अपॉन एल, अभी जस्ट लिखे थे। अनुदैर्ध्य विकृति मतलब लंबाई में परिवर्तन डेल एल अपॉन प्रारंभिक लंबाई। ठीक, अब इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपका एफ एल अपॉन, सॉरी ये एफ अपॉन ए है ना, एफ अपॉन ए है ना, तो ये हो जाएगा आपका ए डेल एल। देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आता है एफ इंटू एल अपॉन ए डेल एल। ठीक है, ठीक, तो ये होता है आपका यंग मॉडुलस, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को बोलते हैं यंग मॉडुलस। ठीक है, अब इसके आगे है आपका